discussing the part of so today we will be discussing the part of ecology and environment. Ecology and environment. तो देखते हैं क्वेश्चन वाइज से स्टार्ट करेंगे हम पहला इक्वलिटी एंड एनवायरनमेंट देखेंगे पहले इसमें हम पहले आपको याद रखना है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस सपोर्ट ऑफ द कम्बशन सर जो हम कम्बशन कर रहे हैं तो कम्बशन के लिए ऑक्सीजन जो है इट इज़ रिक्वायर्ड ठीक है वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सूटेबल फॉर द सॉइल कंजर्वेशन द हिली रीजन तो आपने सॉइल कंजर्वेशन करनी है सॉइल को कंजर्व करना है वो भी हिली एरिया में वी कैन डू टेरेस फार्मिंग वी कैन डू कंटूर बाउंडिंग प्लोइंग और वी कैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन सर शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं होता ठीक है हिली एरिया में सिर्फ टेरेस होगा और काउंटर बाउंडिंग होगी देन वी हैव एन बी ए स्टैंड फॉर व्हाट नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी सो ये जो है बायोडाइवर्सिटी जो है इट इज़ इन चेन्नई व्हाट causes dough to rise when yield is added to it सर जो हमारे पास मिक्सचर होता है डो जो होता है सर इट इज़ व्हाट सर इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्लोर प्लस वाटर ठीक है जो आटा होता है और पानी होता है वो जो डो होता है वो क्या होता है वो जब राइज हो रहा है व्हेन यीस्ट इज एडेड टू जब हम उसको यीस्ट को ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है देयर इज रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है इसलिए डो जो है वो हो रहा है द रैपिडली ग्रोइंग मास ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन कवरिंग द सरफेस वाटर ऑफ ए लेक इज नोन एज यूट्रोफिकेशन तो सबको पता है क्या होता है तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है देयर इज ए ग्रोइंग मास ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन जो है वो क्या हो रहा है ग्रो हो रहा है ठीक है बायोडाइवर्सिटी रीजन किस में होती है ट्रॉपिकल रीजन में होती है ठीक है ट्रॉपिकल याद रखना ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा होती है तो पीडीसी करके याद रखोगे आप पीडीसी करके प्रोड्यूसर से यहाँ से फिर लास्ट में कंज्यूमर होता है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड सर डिकम्पोजर जो होते हैं डिकम्पोज करते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया क्या करते हैं डिकम्पोज करते हैं ठीक है डेसिडियस ट्री विल बी डेसिडियस क्या होती है वो शेड कर रही है लीव अपने हर साल ठीक है डेसिडियस दिस शेड बेसिकली लीव देयर एवरी ईयर विच मेथड ऑफ द वाटर फिल्ट्रेशन डज नॉट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर यूवी वाला किल करेगा बॉइलिंग जो है वो भी किल करता है क्लोरिनेशन बट फिल्ट्रेशन जो होता है वो नहीं करेगा ठीक है एंड वी हैव नाइट्रिक ऑक्साइड पोल्यूशन कैन लीड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वी हैव नाइट्रिक ऑक्साइड पोल्यूशन कैन लीड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट नाइट्रिक ऑक्साइड पोल्यूशन क्या करता है पहले तो करता है लीफ स्पोर्टिंग करता है प्लांट में ठीक है प्रोडक्शन करता है क्रोजिव गैसेस की सिलिकस करता है ब्रोंकिटिस रिलेटेड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन ह्यूमन नहीं सर गलत है द केबुल लमजाई द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल जो है इट इज़ इन मिजोरम ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस सो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस बट मीथेन आया नाइट्रस ऑक्साइड आया एंड हाइड्रोजन MNH करके दिस आर द ग्रीन हाउस गैसेस हाइड्रोजन मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड तो अभी हम देखेंगे क्या सो द ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन और द एसिड रेन इज कास्ड बाय सर जो एसिड रेन हो रही है सर एसिड रेन जो है इट इज कास्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एसिड रेन इज कास्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड इट्स ए ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन So in the past decade, which of the following has not been a major cause of the increase in the world's population? So you tell me what is the major cause of the what? Of the increase in the world population? Increase in birth rate. पहले नहीं होता था 16 से 35 decibel you have to remember the noise pollution level. Then we have endosulfan spray on cashew crops resulting in the पोल्यूशन टू द ट्यून ऑफ द ट्रेजेडी इन तो केरला में एक ट्रेजेडी हुई थी विच वॉज ऑफ एंडोसल्फान के नाम से होता है वो ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू तो PCD करके था गलत नहीं मैं PDC बोलता हूँ मगर PCD होता है प्रोड्यूसर फिर कंज्यूमर फिर डिकम्पोजर
डिकम्पोजर क्या होते हैं? बैक्टीरियास होते हैं। कंज्यूमर्स, हम करेंगे ना कंज्यूम, प्रोड्यूस। तो रिड्यूस, रिड्यूस और रिसाइकल, ये एक साइकिल याद रखना। फिर आपको याद रखने पड़ेंगे, एक ट्रिक बताता हूँ आपको। एक आया गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला एंड कर्नाटका। तो छोड़ें आप। तो अभी सो वी हैव व्हाट? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज़ होते हैं? रेफ्रिजरेटर में यूज़ होते हैं। सो इन इकोसिस्टम ग्रासलैंड क्या था? ग्रासलैंड क्या था सर? मैंने आपको पहले बताया था, जो ग्रासलैंड है दैट इज़ इकोटोन। इकोटोन है वो सर, इकोटोन है। इकोटोन का मतलब है वो ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन है मतलब दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा, क्या होगा, एक होगा ट्री और एक होगा पानी। तो बिटवीन टेरिस्ट्रियल एंड वाटर, टेरिस्ट्रियल वाटर उसके बीच में होता है, ठीक है। तो ग्रासलैंड इट इज़ टेरिस्ट्रियल। मिथाइल आइसोसाइनाइड था गैस स्ट्रेटजी के लिए। अच्छा, एयर पोल्यूशन को अगर कोई मोनीटर कर सकता है, लिचन जो होता है वो क्या करता है सर? इट कैन व्हाट? इट कैन मोनीटर द एयर पोल्यूशन। देन वी हैव ट्रिपल पी स्टैंड फॉर द पोल्यूशन, पॉलिटिक्स एंड प्राइज। वी हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इट इज़ अजोटोबैक्टर होता है वो, अजोटोबैक्टर। अजोटोबैक्टर, अजोटोबैक्टर ये इट इज़ व्हाट? इज बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल सर, बायोडिग्रेडेबल है ना, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल जो सीवेज है, मगर जो अगर जैसे जो डाई होती है वो नहीं है ना, हैवी मेटल्स नहीं है, तो सीवेज इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। पोल्यूटेंट जो होते हैं वो पीपीएम होते हैं। मोस्ट अबंडेंट, तो अगर आपसे पूछेंगे विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप इज़ द मोस्ट अबंडेंट, मतलब सबसे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं, लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं, वो कौन है सर? वो बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया हमेशा ये लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं। मल्चिंग एंड एग्रोनॉमिक मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन सर, मल्चिंग में क्या होता है? मल्चिंग स्टैंड फॉर द सॉइल कंजर्वेशन सर, सॉइल को हम क्या कर रहे हैं? कंजर्व कर रहे हैं। क्या इफेक्टिव कैसे है वो सर? वो प्रोटेक्ट कर रहा है सॉइल फ्रॉम इरोजन, इरोजन से प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम द शीट वॉश एंड विंड इरोजन, प्रोटेक्ट सॉइल टू रिगेन वाटर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए पोल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सर? पोल्यूटेंट मतलब अगर जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है सर, हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, तो उसमें कौन सा पोल्यूटेंट होता है? आर्सेनिक होता है और फ्लोराइड होता है, ठीक है। आर्सेनिक एंड फ्लोराइड। Which of the following can be found as the pollutant in the drinking water? It is arsenic and fluoride. AF याद रखना। अच्छा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कुछ पार्क्स के नाम है, आपको रिजर्व के नाम, जैसे नौकरक है। नौकरक है वो गारो में है, ठीक है। नौकरक इस गारो हिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? अच्छा, आपने बताना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ पे होती है? प्रोडक्टिविटी के लिए आपने रखना MgLO करके। मैंग्रोव में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मैंग्रोव में है, फिर ग्रासलैंड में है, फिर लेक्स में है, और फिर ओशंस में है, ठीक है। MgLO करके याद रखो, ठीक है। फिर आपको याद रखेंगे क्या? ये तो पता था, एसिड रेन जो होती है वो किसके कारण होती है? SONO के कारण होती है, नाइट्रोजन सल्फर ऑक्साइड। अब देखो सर, नेक्स्ट आपको क्या है? नेक्स्ट आपको समझाता हूँ मैं। इसने बोला क्या? इसने बोला ड्यू टू द इम्प्रॉपर इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ द ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर आर द पार्ट व्हिच द फॉलोइंग आर रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट एज एसिड, ठीक है। बेरिलियम, क्रोमियम, मर्करी, प्लूटोनियम, कैडमियम, हाइपरक्लोर एंड लेड। सर याद रखना, जो प्लूटोनियम होता है सर, दैट इज़ नॉट रिलीज्ड एज ए ई वेस्ट की तरह यूज़ नहीं होगा वो, ठीक है। अब आपको फूड चेन के बारे में बताना है। फूड चेन इलिस्ट्रेट द ऑर्डर, ठीक है, इन विच द चेन ऑफ द ऑर्गेनिक फिट। फूड चेन हमें क्या बताती है भाई? फूड चेन हमें बताती है, क्या बताती है? ऑर्डर बता रही है, ठीक है।
कि ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो फेड करेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन। सर क्या बात कर रहे हो? सर इट इज़ नॉट फाउंड विद इन द पॉपुलेशन, इट्स नॉट फाउंड विद इन द पॉपुलेशन। ए फूड चेन इलिस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म दे आर ईटन। नहीं सर, फूड चेन से ऑर्डर बताएगा, ठीक है। तो आपको दिखाना है कि द फॉलोइंग ऑफ द बायो फर्टिलाइजर। सर बायो फर्टिलाइजर बोला इसने, क्या बोला इसने? मुझे बोला बायो फर्टिलाइजर बताइए आप, बायो फर्टिलाइजर। तो याद रखना इट इज़ नोस्टोक, नोस्टोक इट्स ए बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। अगारिशियस पायरोगायरा ये नहीं है। द फॉलोइंग ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल। सर ऐड क्या करेगा? नाइट्रोजन। ये हमारा सॉइल है, ये हमारा सॉइल है। अब इसमें क्या एडिशन होगा कि विच वट विल ऐड द नाइट्रोजन इन इट? सो एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिया बाय एनिमल। सर जो यूरिया होता है एक वो, और जो डेथ होगी वेजिटेशन के कारण, मतलब नाइट्रोजन कैसे बनेगा? इसे सिंपल सवाल बोलो, नाइट्रोजन कैसे बनेगा? एक तो यूरिया डालने से, और दूसरा जब डेथ होगी वेजिटेशन की, ठीक है। अब जब कोयला डालोगे, कोयले से नहीं होता, ठीक है। जो द फॉलोइंग स्टेट इज लाइन टेल मैके फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट। तो तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। टीके में क्या फाइंड होता है? सर इट इज़ लाइन टेल मैके फाइंड होता है। आंध्र प्रदेश नहीं, ठीक है। जब रोल की बात करेंगे तो मैंने आपको रोल बोला था, इट इज़ ए नीच फोटोकेमिकल स्मोक इज रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन अमंग व्हाट? जो फोटोकेमिकल स्मोक हो रहा है वो रिएक्शन किसका हो रहा है? NO2 याद रखना, दैट इज नाइट्रोजन आ जाएगा, O3 आ जाएगा, और पैरोक्साइड नाइट्रेट आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कंसिडर द फॉलोइंग फ्लोरा एंड फाउना। एनिमल की बात कर रहा है विच आर एंडेंजर्ड। घड़ियाल है, स्वैम्पी डियर है, और लेथरबर्ड टर्टल है, ठीक है। तो घड़ियाल, स्वैम्पी डियर आ गया, और लेदर बैक जो टर्टल होता है। ओजोन होल इज ड्यू टू रिलीज ऑफ सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डिप्लेशन ऑफ मेनी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। टिपको मूवमेंट क्या था? सर इट्स इन्वायरमेंटल मूवमेंट टू प्रिवेंट द कटिंग डाउन और रेज द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इट्स अ मूवमेंट अगेंस्ट द alcoholism as its broader nature demanded that local communities should have control over their natural resources. So it is 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 होगा इसमें। एल्कोहलिज्म में भी था इसका, ठीक है। रेज इन हिली एरियाज सम सॉइल इरोजन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। हिली एरियाज की बात हो रही है। हिली एरियाज में by terracing, strip farming, contour plowing and planting perennial species। सर आप टेरिसिंग कर सकते हो। अब इसमें अभी क्या बोला इसने? बोला ओजोन इज प्रोड्यूस नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ द, इसने बोला जो O3 बन रहा है आपका, दैट इज ओजोन, वो कैसे बन रही है? ओजोन इज प्रोड्यूस नेचुरली बाय एक्शन ऑफ द UV रेडिएशन। जैसे UV रेडिएशन पड़ती है किसके ऊपर? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर इन द अपर एटमोसफियर। तो ओजोन ऐसे बन रही है, ठीक है। Ozone depletion is caused by the release of the chlorofluorocarbon in the atmosphere, ठीक है। So then we have autotrophs। autotrophs क्या होते हैं? जो अपनी खुद की फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंडस्लाइड्स आर ट्रू। तो लैंडस्लाइड क्या होती है जब हो रही है? दे आर सडन है एंड स्पोरेडिक है। द रिजल्ट व्हेन स्लोप इज जेंटल। सर जब स्लोप जब जेंटल है, नहीं सर, जब स्लोप जो है स्टीप है, ठीक है। जेंटल है तो वो तो सिंपल होगी ना, वो जब स्टीप होगी फिर होगा। माइनिंग एक्टिविटीज सॉरी, बिल्कुल माइनिंग करते हो आप, ठीक है। माइनिंग से क्या होता है? माइनिंग जब करोगे तो उससे डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटी। आपने पॉलीथीन को बर्न किया तो वो कैसे है ना, वो तो गलत है। आपने फर्टिलाइज़र का यूज़ किया कि क्रॉप की, आपने फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया तो वो नहीं है ना सर। बर्निंग ऑफ बायोमास, नहीं सर। यूज़ ऑफ बायोगैस एज ए फ्यूल, यूज़ ऑफ बायोगैस एज ए फ्यूल, सर इट इज़ बेसिकली व्हाट? environmental activity। Which of the following factors can decrease the BOD of any fresh water ecosystem? सर डिक्रीज करना है आपको BOD, इट्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो लार्ज बायोमास एंड डिकम्पोजिशन। सो लार्ज जब बायोमास जो एक्मुलेशन है वो ज़्यादा है और डिकम्पोजिशन ज़्यादा है, तो उससे क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा BOD,
So BOD is inversely proportional to large biomass accumulation decumulation. अब हम बात करें ऑटोमोबाइल्स, जो गाड़ियाँ होती हैं, कार्स होती हैं या मोटर व्हीकल्स होते हैं, उसके लिए कौन से एमिशन ज़रूरी होते हैं? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जो बेंजीन है सर, बेंजीन कैसे एक ऑटोमोबाइल है? ठीक है, अब देखते हैं आगे। In the vicinity of the iron ore mining area, which one of the following area will be high in groundwater? तो जो आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक जो है इट इज़ हाई इन ग्राउंड वाटर, इट इज़ हाई इन ग्राउंड वाटर। ठीक है सर, आर्सेनिक जो है हाई है, किस में है? हाई है, इट इज़ हाई इन द ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर में हाई है। ड्रास्टिक चेंज द वाटर लेवल, सर ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है वाटर लेवल। जैसे दिस इज वाटर लेवल, वाटर लेवल में ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, लार्ज फ्लक्चुएशन हो रही है। अब ऑयल फ्लो फ्रॉम वेल, डिस्चार्ज ऑफ रेडियो एक्टिव रेडन गैस आर विद विच ऑफ द फॉलोइंग, उसको सुनामी बोलेंगे, सुनामी बोलेंगे। ठीक है, विच वन द फॉलोइंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल्स? बायोडिग्रेडेबल कौन सा है? पेपर बायोडिग्रेडेबल है, ग्रास ग्लास नहीं सर, वुड फ्लावर नहीं। बट अगर हम देखें काउडंग जो है, काउडंग, अगर आपको बोलेगा बायोडिग्रेडेबल चीज़ें लिखो, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल चीज़ें लिखो, तो सबसे पहले काउडंग आएगा, पैडी हस्क आएगा एंड वेजिटेबल का वेस्ट आएगा, तो वही लिखेंगे ना, काउडंग, पैडी हस्क, वेजिटेबल वेस्ट। वट टाइप ऑफ मिक्सचर स्मोक? स्मोक क्या है सर? स्मोक तो पता है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फोग। ठीक है, स्मोक क्या है? स्मोक, अब इसने बोला क्या है? विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैसेस? सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैसेस? ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस में आपको याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड वी है वाटर, तीनों हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट नाइट्रोजन ऑक्साइड वो नहीं है ना सर, वो नहीं है रिस्पॉन्सिबल। द लॉस ऑफ द ओजोन लेयर हैज सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, बिकॉज ओजोन जो है वो प्रोटेक्ट करती है हमारी किसको? ऑर्गेनिज्म को यूवी रे से। एयर पोल्यूशन बाय फ्लाई ऐश इज कास्ट बाय, फ्लाई ऐश की बात आ रही है, एयर पोल्यूशन बाय फ्लाई कास्ट बाय। जब हम फ्लाई ऐश से कैसे होगा? जब कोल को हम हीट करेंगे तो वो आया ना सर, कोल कम्बशन आया, कोल कम्बशन थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, स्मोक में क्या है? गैस मिक्सड विद लिक्विड प्लस लिक्विड एंड सॉलिड, तो गैस जो कि किससे मिक्सड हो रही है? लिक्विड के साथ और सॉलिड के साथ। ठीक है, ठीक है। Industrial and technological advancement has brought about a rapid exploration of the forests, which among the following is not the impact of above the phenomena? Increase in groundwater level, ठीक है, वो नहीं है। Which of the following is the main form of degradation in the irrigated area? सर, जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है, धंसते जा रहा है नीचे, तो वो क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रही है। तो डिग्रेडेशन दैट इज ड्यू टू द सिल्टेशन ऑफ लैंड, सिल्टेशन ऑफ लैंड के कारण, है ना। Which is the following does not fit in the preservation ethic attitude by the continual change and human progress is good in itself? तो अगर कोई बोले continual challenge, continual change and human progress, continual change and human progress is good in itself, false. Which of the following is the main likely reason corporation would pollute the environment? The corporation is a legal entity interested primarily in profitability for its stake, not in environment. तो जो कोई भी कॉरपोरेशन होती है उसका मेन मकसद क्या होता है? कि वो प्रॉफिट बनाए, ठीक है, ना कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाली कोई खुद ही करे। ठीक है, सीरीज प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ए सेट ऑफ वॉलेंट्री इन्वायरमेंटल स्टैंड फॉर द बिजनेसेस, तो CERES।
ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं किसके लिए, बिजनेसेस के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन स्टेबल इकोसिस्टम। स्टेबल है सर, स्टेबल की बात हो रही है, स्टेबल है ना। ओशन है, माउंटेन है, ओशन है, फॉरेस्ट है और डेजर्ट है। तो फॉरेस्ट जाते हैं मगर ओशन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। द नेचुरल डिजास्टर इन विच कार्बन डाइऑक्साइड सडनली इरप्ट्स फ्रॉम ए डीप लेक वाटर स्कार इज नोन एज लिम्निक बोलते हैं उसको। द नेचुरल डिजास्टर इन विच द कार्बन डाइऑक्साइड, ये फॉर एग्जांपल लेक है हमारा, ये क्या है, लेक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, इरप्शन हो रही है, इरप्शन इज टेकिंग प्लेस। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये इसको बोलेंगे लिम्निक बोलेंगे उसको, ठीक है। द वे जनरेटेड बाय एंड लाइफ पर्सनल कंप्यूटर, तो ई वेस्ट नहीं बोलना उसको, वो कंप्यूटर वेस्ट होता है, ठीक है। द सुपर बग यूज्ड इन द कंट्रोलिंग ऑयल पोल्यूशन इज, सर जो बग होता है, बग होता है, सुपर बग जो होता है जो कंट्रोल करता है ऑयल पोल्यूशन को, तो इट इज़ बैक्टीरियल स्ट्रेन। सर क्या होता है वो, इट इज़ ए बैक्टीरियल स्ट्रेन विच इट इज द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन इज डन बाय द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एक्सनोरा। तो चेन्नई वाला आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये तो हो गया सर, ये हो गया ना, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, उसके लिए गैसेस मैंने आपको बताई थी पहली, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यहाँ बताया था ना आपको। कहाँ गया, कहाँ गया सर, कहाँ गया, कहीं तो बताया मैंने आपको। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। नाइट्रोजन सर नहीं है ना ग्रीन हाउस का इफेक्ट। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इट इज़ द ग्रेजुअल वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। सर जो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, वो धीरे धीरे वार्म हो रही है, तो वही तो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रेजुअल वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। बोलता है अंडर ऑप्शनल कंडीशन द फ्रूट फ्लाई इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए न्यू जनरेशन एवरी 2 वीक। तो दैट इज कॉल्ड एज द बायोटिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, बायोटिक पोटेंशियल बोलेंगे। या प्रोड्यूस कर रहे हो न्यू जनरेशन को 2 वीक के बाद। डैश डिस्क्राइब द ट्रॉपिकल फंक्शन, फिर फंक्शन की बात हो रही है, फंक्शन क्या है, नीच है। अगर आपको ट्रॉपिक बोलेगा तो वो आपका होम होगा। डैश इज द लीस्ट इन्फ्लुएंशियल इन डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अब इसने क्या बोला, इसने बोला विच मेजर थ्योरी ऑफ द इन्वायरमेंट एथिक्स होल्ड दैट द इन्वायरमेंट डिजर्व ए काइंड ऑफ डायरेक्ट मोरल कंसिडरेशन दैट इज नॉट मेरली ड्राइव्ड फ्रॉम द ह्यूमन इंटरेस्ट, ठीक है। तो दैट इज द एकोसेंट्रिसिज्म होता है वो, दैट इज व्हाट, दैट इज एकोसेंट्रिसिज्म में क्या होता है, वो बोलता है कि विच होल्ड द इन्वायरमेंट डिजर्व ए काइंड ऑफ डायरेक्ट मोरल कंसिडरेशन, मोरल कंसिडरेशन डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। विच इज़ नॉट ए थ्योरी ऑफ इन्वायरमेंटल बायोसेंट्रिज्म इज नॉट ए थ्योरी ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स। तो ये आपको पूछेगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ यूएन कब बना, तो आपको बोला 2010 में बना। बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है सर, बायोडाइवर्सिटी में इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी प्लस डाइवर्सिटी, ठीक है। हाउ मैनी ऑर्गेनिजम्स डिसअपेयर ईच ईयर एज ए रिजल्ट ऑफ पाम, तो 5000 जो क्या होते हैं हमारे पास ऑर्गेंगुटन्स होते हैं जो डिसअपेयर होते हैं, ठीक है। 5000 ऑर्गेंगुटन्स डिसअपेयर होते हैं। हाउ मेनी मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉय ईच ईयर अब अराउंड द वर्ल्ड। सर वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं सर, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड। तो अप्रोक्सीमेटली 13 मिलियन जो हैं वो क्या हो रहे हैं, फॉरेस्ट जो हो रहे हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। फिर आगे इसने क्या बोला, फिर आप अपनी याद रख सकते हो ग्रो हारलैंड एक ब्रुटलैंड है, इसने बुक लिखी है लाइब्रेरी ऑफ लाइफ इज बर्निंग, ठीक है। 2010 में ये लोगो क्या था, जब बायोडाइवर्सिटी की बात है तो ग्रेट फ्लेमिंगो था, वो 2010 में आपका क्या था, वो था। फिर आपको ना लोकावोर क्या होता है, द कंज्यूमर विच ईट्स ओनली लोकली ग्रोन फूड प्रोडक्ट्स। तो जो लोकली ग्रोन फूड खा रहा है, सिर्फ लोकल वाले फूड खा रहा है, उसको बोलेंगे हम लोकावोर बोलेंगे। होममेड रेमेडीज़ पे अभी भी 75%, मतलब ओनली 25% जो है वो बेसिक दवाइयाँ जो उससे, मगर ये भी होम वाली हम ये 75% खा रहे हैं। What is the name of the French plan designed to bring about 50% reduction in the use of pesticides within 10 years?
तो हाँ, ये आप इसको मेंस में लिख सकते हो। क्या बोला मैंने बोला एक होता है एक्वाफाइटोप्लान। एक्वाफाइटोप्लान क्या होता है सर? एक्वाफाइटोप्लान इसने क्या बोला कि देयर विल बी द 50% रिडक्शन इन द यूज ऑफ द पेस्टिसाइड्स, ठीक है, एक्वासाइटिक on the IUCN 2009 reddish common species are threatened with extinction and this approximately 18,000। तो अब देखेंगे हम क्या, तो ए पॉपुलेशन दैट इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली इन द एब्सेंस ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर कैन बी। तो एक आप याद रखना, जे शेप्ड एक कर्व होती है, ठीक है, एक जे शेप्ड कर्व होती है। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास होता है पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है इन द एब्सेंस ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर। सर ऑल द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपाइड अडेप्टेड टू गिवन एरिया आर रेफर्ड टू एज। सर क्या बोला, ऑल द पॉपुलेशन इन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज दैट ऑक्यूपाई अडेप्टेड एट ए गिवन एरिया। तो वो आ जाएगी कम्युनिटी आ जाएगी, क्योंकि वो एरिया में है ना, पॉपुलेशन एरिया में है, तो वो आ जाएगा। ए वन वे वेयर वन से बेनिफिट एक्सपेंस ऑफ अदर। तो वन वे एक आदमी को सिर्फ बेनिफिट हो रहा है, तो दैट इज पैरासिटिज्म होंगे। जब सिम्बॉलिक रिलेशन है, जब दोनों को फ़ायदा हो रहा है सर दैट इज म्यूचुअलिज्म। जब एक को फ़ायदा हो रहा है सर दैट इज पैरासाइटिज्म। सर मैंने आपको बोला था PCD करके होता है, प्राइमरी यहाँ से क्या बोलता है, प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। मैंने बोला प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, कंज्यूमर में आपका हर्बीवोर आ जाएंगे, प्राइमरी ये कंज्यूमर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर कैन बी काऊ खाएगी ना घास, ठीक है। द बायोम क्या होता है, बायोम कंसेप्ट इलिस्ट्रेट द डोमिनेंट प्लांट कम्युनिटी। उसमें प्लांट कम्युनिटीज होती हैं। तो लाइट इंटेंसिटी होती है, रेनफॉल होता है, टेम्परेचर होता है, ये सब डिफाइन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं टेरेस्ट्रियल बायोम की। मगर लीस्ट इन्फ्लुएंशियल बोलेंगे ना सर, लीस्ट सबसे कम इन्फ्लुएंशियल है सर, दैट इज सैलिनिटी सबसे लास्ट में। फंक्शन जो है नीच बताता है, ठीक है। तो बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है सर, कैरिंग नहीं सर, इट इज़ बायोटिक पोटेंशियल। सर यू आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए न्यू जनरेशन एवरी 2 वीक ईयर। तो वो तो बायोटिक होगी ना सर, कैरिंग कैपेसिटी नहीं। आप न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करने की ताकत रख रहे हो एवरी 2 वीक। ग्रीन हाउस इफेक्ट में मैंने आपको बोला कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाटर। अब आपको याद रखना है सर, बैक्टीरिया और फंगी एक्ट एज डिकम्पोजर का काम कर रहे हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ मीडियो इकोसिस्टम रिवील द फॉलोइंग ट्रॉपिकलेशन। स्टीप क्लोवर, ग्रासहोपर, टोड, स्नेक्स। द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द मीडियो इज स्वीट क्लोवर, ठीक है। हाँ, ये एक रिलेशन याद रखूँगा, दिखाऊंगा आपको मैंने आपको PCD करके समझाया था। डिकम्पोजर जो होते हैं, डिकम्पोजर आया बैक्टीरिया और फंगाई, ठीक है। कंज्यूमर में भी इट कैन बी, कंज्यूम करेंगे वो हर्बीवोरस होंगे, ठीक है, क्योंकि इसको तो यही कंज्यूम करेंगे ना। जैसे काऊ आ गया, अब इसने बोला क्या, इसने मुझे बोला स्वीट क्लोवर, देन योर ग्रास होपर, टोड, स्नेक्स। Which of the following is an example of secondary succession? Abundant farm field covered with weeds and shrubs. सर हमारे पास एक फार्म है, ये हमारे पास एक क्या है, फार्म है। इट्स अबंडेंट, इट इज़ अबंडेंट है, ठीक है, अबंडेंट। सर कवर्ड विद वीड्स एंड श्रब्स, वीड्स और श्रब्स। सो वो बताता है इट्स बेसिकली सेकेंडरी सक्सेशन है, ठीक है। विच टाइप ऑफ सक्सेशन वुड लैक प्रॉबेबली रिजल्ट आफ्टर बर्न ऑफ मैच्योर लैक माइनिंग इतना। तो इसने बोला है इसका बर्न ऑफ मैच्योर जैक पाइन। तो बर्न हुआ किसका, जैक पाइन का, तो इट इज़ आल्सो सेकेंडरी। वट इज़ द टर्म फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन एरिया कैन सपोर्ट इंडेफिनेटली। सर मैक्सिमम कितने आपके पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल है जो सपोर्ट करेंगे इंडेफिनेटली, सो दैट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी में देयर इज मैक्सिमम टर्म। मोस्ट
मोस्ट कम्प्लेक्स सर कम्युनिटी में क्या था, पॉपुलेशन होगी, ठीक है, पॉपुलेशन होगी मगर वो डिफरेंट स्पीसीज़ की होगी और वो किसी एक एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, वही तो होगा बात। मगर इसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट कम्प्लेक्स लेवल इकोसिस्टम, सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स है। व्हाट आर द बायोटिक फैक्टर, बायोटिक में आर द लिविंग एंड, बट ए बायोटिक जो है दैट इज द नॉन लिविंग फैक्टर, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट फैक्टर। नॉन लिविंग में ये विंड, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर सर, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर नॉन लिविंग है ना। अब देखो फूड जो है, फूड, फायर, विंड, रुको, विंड जो है रेनफॉल है, बारिश जो हो रही है, टेम्परेचर जो है, इस टेम्परेचर एंड विंड, टेम्परेचर और विंड जो है क्या है, ये बायोटिक फैक्टर है। इन वाइट टेल डियर पोल्यूशन पॉपुलेशन इन मिशिगन इंडिविजुअल मोस्ट ऑफन शो ए रैंडम पैटर्न। सर मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिज्म है वो किसी एरिया में रह रहे हैं भाई, पॉपुलेशन है किसी एरिया में रह रही है, सर दैट इज द कम्युनिटी, बट इट इज बायोलॉजिकल कम्युनिटी। एंड ऑर्गेनिज्म ट्रॉपिक लेवल रेफर्स टू, सर ऑर्गेनिज्म का ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का ट्रॉपिक लेवल क्या होता है कि वो क्या खा रहा है, व्हाट इट ईट्स, ठीक है। नीच क्या है, नीच मतलब मैंने क्या बोला था, नीच मतलब वो होता है क्या, उसका फंक्शन होता है, ठीक है, फंक्शन होता है द स्पीसीज प्लेस विद इन द हैबिटेट वेयर एनिमल लिव्स, ठीक है, जहाँ पे वो लिव कर रहा है, ठीक है। लीचन जो है, लीचन एक प्लांट है, ठीक है, ये आपको याद रखना। लीचन एक्चुअली कंपोस्ट टू ऑर्गेनिज्म फंगस एंड एल्गे। तो मैंने क्या बोला, लीचन कैसे बनता है, फंगस होता है उसमें और हमारे पास एल्गे होता है, ठीक है। दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइव, द मोस्ट स्पेसिफिक टर्म दैट डिस्क्राइब द रिलेशन। लीचन में आपको याद रखना, एलएम करके याद रखना, लीचन, लिचनम याद रखो, दैट्स म्यूचुअलिज्म, दोनों को फ़ायदा हो रहा है, एक को फ़ायदा होगा दैट्स पैरासिटिज्म, ठीक है। ए टर्म यूज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम एंड नेचुरल हैबिटेट एंड द मेंटेनेंस ऑफ रिकवरी ऑफ द वाइल्ड लाइफ इन द नेचुरल सराउंडिंग। 1973 याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। XC2 में क्या होता है, जब उसको नेचुरल सराउंडिंग में आप क्या कर रहे हो, नेचुरल सराउंडिंग में द टर्म यूज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम नेचुरल हैबिटेट एंड द मेंटेनेंस ऑफ द रिकवरी ऑफ द वायबल पॉपुलेशन, ठीक है। और लाइब्रेरी गाइन पांडा कहाँ मिलता है, चाइना में मिलेगा। द गिर फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरिया टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द गिर फॉरेस्ट, इट इज़ वन लाइन, ठीक है, लाइन के लिए है वो। The an endangered animal, the Elephas maximum, is now predominantly found in protected area wildlife. Its common name is Asian elephant, Elephas maximum. Forest owlet, most Javan rhino. Mangroves are salt tolerant forest ecosystem. Name the largest mangrove forest. So mangroves जो है, mangrove में आपको ये बोला भी था, it's a ecotone, it's a ecotone, or we can say it's a transition zone between forest, between terrestrial and water वाली एरिया में, ठीक है। मैंग्रोव में क्या होता है, मैंग्रोव में क्या होता है सर क्या बात कर रहे हो आप सर, इट इज़ ए साल्ट टॉलरेंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। लार्जेस्ट मैंग्रोव में क्या, उसमें साल्ट टॉलरेंट होता है। लार्जेस्ट जो है सर वो है सुंदरबन, जो है वेस्ट बंगाल में है, सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल में है सर, वो क्या है, लार्जेस्ट है, ठीक है। दिस स्टेट है द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, सर मध्य प्रदेश में, MPPSC जो है, मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, जहाँ हम जाने वाले थे, ठीक है। देर आर 3 काइंड्स ऑफ डेजर्ट इन इंडिया, सैंड डेजर्ट, सॉल्ट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जम्मू कश्मीर में है। एवरग्रीन फॉरेस्ट in India house the most diverse species of plants and animals in the area and have 2 types of biodiversity hotspot. So जो हमारे पास क्या बोला मैंने बोला एवरग्रीन जो है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। सो सर एवरग्रीन फॉरेस्ट इट्स द मोस्ट डाइवर्स है एंड उसमें मतलब प्लांट, काफ़ी प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। एवरग्रीन है ना, वो एवरग्रीन है, तो वो है कहाँ पे है, नॉट रीजनल एवरग्रीन। सर नॉर्थ ईस्ट आया, अंडमान निकोबार आइलैंड आया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला, नॉर्थ साउथ,
ईस्ट वेस्ट। तो जो ये वाला एरिया है ये एवरग्रीन है ना, मगर जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है ना वो नहीं है, ठीक है। द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज नॉट कंटेन्ड इन द वेहिकुलर एग्जॉस्ट एमिशन। द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज नॉट कंटेन्ड इन द वेहिकुलर एग्जॉस्ट एमिशन। तो लेड है ना सर, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, पीएम भी है। अब लेड और इसमें फंसेगा अमोनिया में, तो भाई अमोनिया कहाँ से होगा, पागल है क्या, नहीं होगा। डीजल एग्जॉस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ द 3 हाईली टॉक्सिक विच है वाइड स्पेक्ट्रम। तो जो डीजल है, डीजल एग्जॉस्ट है, उसमें क्या होता है, उसमें एक तो याद रखना एसपीएम होता है और बेंजीन होता है, बेंजीन होता है। एसपीएम स्टैंड फॉर द सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, और बेंजीन होता है उसमें, ठीक है, बेंजीन होता है। बायो ये याद रखना मिथेल आइसोसाइनाइड बोलना, मगर इसको सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर एसपीएम स्टैंड फॉर। सर क्लाइमेट चेंज, सर क्लाइमेट चेंज किसके कारण हो रहा है, डिफोरेस्टेशन के कारण भी हो रहा है, इरोजन के कारण भी हो रहा है, मगर सबसे ज़्यादा हो रहा है व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सी लेवल। तो ये हमारा सी लेवल है, सी लेवल है। जब ये एवरेज इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एवरेज सी लेवल, तो उससे ज़्यादा होगा क्लाइमेट चेंज। सी लेवल इज एक्सपेक्टेड टू राइज बिकॉज ऑफ वार्मर क्लाइमेट ड्यू टू ओशंस एक्सपैंड एज दे गेट वार्मर। अब बहुत अच्छा कंसेप्ट दूंगा मैं आपको, देखना आप, बहुत अच्छा मज़ा आएगा आपको, बहुत अच्छा कंसेप्ट दूंगा। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो आपका सी लेवल है सर, सी लेवल है, सी लेवल राइज कब करेगा, मैंने बोला सी लेवल राइज कब करेगा, क्योंकि मैंने बोला क्लाइमेट चेंज का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सी। सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो सी लेवल का इंक्रीज़ होना होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द वार्मर क्लाइमेट, सर वार्मर क्लाइमेट, सर वार्मर क्लाइमेट के कारण हो रहा है, क्लाइमेट वार्म हो रहा है। वार्मर क्लाइमेट जिसको हम क्या बोलते हैं सर, सर हम उसको बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलेंगे, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलेंगे। दैट इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाटर, इनकी कम्बिनेशन से होगा, ठीक है। अब इससे होगा क्या, ओशंस एक्सपैंड एज दे गेट वार्मर। सर ओशन जो है सर वो एक्सपैंड होना स्टार्ट करेंगे, ग्लेशियर्स एंड आइस शीट, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे, मेल्ट होना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। ओवर द लास्ट 100 ईयर्स ग्लोबल सी लेवल हैज राइज इन अबाउट सर 10 से 12.5 सेंटीमीटर राइज हो चुका है सी लेवल की अगर बात करें तो। क्लाइमेट चेंज में हैव इम्पैक्ट ऑन सर एग्रीकल्चर पे, इक्वालिटी पे, सब पे हो सकता है। लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सा है, मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाटर। तो सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल पावर क्या जनरेशन, सर रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन यूज़ होता है। मैसिव होल इन ओजोन लेयर अंटार्कटिका में सर दैट इज़ 1985 में हुआ था, ठीक है। इंडिया वुड फेस आउट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द कंट्रोल ओडीएस ओजोन डिप्लेशन। तो सब्सटेंस विद इन द टाइम फ्रेम लिमिट स्पेसिफाइड इन द कंट्रोल्ड, जब मैं बोलूँगा कंट्रोल्ड ओडीएस की बात हो जाएगी, दैट इज़ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, दैट इज़ एमओ से याद रखना, मोंटोरियल, ठीक है। ए पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द फंगल एस्पैरजिलस फ्लायरस, इसको बोलेंगे एफ्लैटोक्सिन बोलेंगे, उसको एफ्लैटोक्सिन, एफ्लैटोक्सिन बोलेंगे, ठीक है। फिर हमें बात करेंगे क्या, गीजर ए लार्ज स्टीम रिजर्वायर नॉर्थ ऑफ द सैन फ्रांसिस्को यूएस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ। जी से गीजर याद रखना, ये लार्जेस्ट स्ट्रीम किसका है सर, गीजर्स, ये जियोथर्मल जो पावर होते हैं उसके लिए है, ठीक है। फिर आपको इम्पोर्टेंट आगे देखते हैं कौन सा है, वी हैव व्हाट, नेम द टर्म कॉमनली यूज फॉर इट फॉर ए टेक्नोलॉजी दैट रेंडर सीड स्टरलाइट आफ्टर द फर्स्ट जनरेशन, टर्मिनेटर्स टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको हम। नेम अ कमर्शियली यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट रेजिस्टेंट टू डेडली कॉटन, जो जो आपकी डेडली कॉटन पेस्ट के लिए यूज़ होती है, दैट इज़ बीटी कॉटन। बीटी कॉटन किसके लिए यूज़ होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है फॉर द डेडली कॉटन, ठीक है।
अब इसमें आपको बोलूँगा मैं लेंटिल क्या होता है। लेंटिल क्या होता है, दिस नाइट्रोजन प्लांट कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस फ्रॉम एयर इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हुआ था, राइस और वीट, ठीक है। सर वेस्ट को हम फर्टिलाइज़र में बना रहे हैं, कितना अच्छा कंसेप्ट दिया। देखो वेस्ट को हम क्या बना रहे हैं, फर्टिलाइज़र में बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ किसका, विद द हेल्प ऑफ अर्थवार्म के कारण हम उसको चेंज कर रहे हैं। So silicone are basically used for the rice husk mask. When a plant is considered for tissue culture, one prerequisite is that it has to be disease free. What is that? What is the other? It should have high productivity. ठीक है. This strain of rice was one of the first yielding IR8, ठीक है, developed in the world. IR8. Which element is uh, food productively? We have green revolution. Which element is depleted most from the soil after a crop is harvested? तो पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा डिप्लीटेड होता है, ठीक है। ऑन दिस डे ऑफ 1972 स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन स्वीडन सिंस देन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट ऑन दिस डे, स्टेट द ट्यून। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सर 5 जून आ जाएगा आपका क्या, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 48A and 51। द स्टेट एंड सिटीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सिटीजन की भी है, तो 48 और 51 जी आ जाएगा, ठीक है।